अब इसको हम अगर इंडिया के रेफरेंस में लेकर के आ जाएं, यानी भारत के संदर्भ में लेकर के आ जाएं, तो ऑब्वियस है भारत के सामने भी ये मुद्दा ऐसे ही आएगा। एआई से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। डिजिटल इंडिया भी हमारा मजबूत होगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। और इंडिया की प्रोडक्टिविटी तो एआई के साथ बड़े गहरे स्तर पर जुड़ी, क्योंकि अगर हम चाहे फार्म सेक्टर देखें, इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें, हमारी सबसे बड़ी समस्या अगर कोई इकोनॉमी की है ना, हम कहते हैं पॉलिसी में कमी है, ये कमी है, वो तो ठीक है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमी है एग्री लैंड भी अगर हमारे पास है। हम पढ़ते हैं ना 2017 में यूपीएससी ने पूछा था जो निबंध कि भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है। तो अगर कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है तो सक्षम स्रोत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो भूमि है उसकी उत्पादकता पर हमने काम नहीं किया, एग्री प्रोडक्टिविटी पर काम नहीं किया। पर हेक्टेयर जो प्रोडक्टिविटी हमारे यहाँ है और जो चाइना का है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो उत्पादकता कैसे बढ़ेगी? जब हम प्रिसीजन फार्मिंग करेंगे। प्रिसीजन फार्मिंग कैसे हो पाएगी? यानी सटीक इनपुट के आधार पर सटीक खेती। और ये तभी हो पाएगा जब हम एआई का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल सी बात है। तो एआई से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ना केवल एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर, सब में। डिजिटल इंडिया भी हमारा मजबूत होगा। लेकिन भारत के खतरे तो और बड़े हैं। बिजली पहले से महंगी है, अब सोचिए इसमें और महंगाई कनेक्ट होगी। दूसरा मेरे पैर पे चिप्स, हम पूरी तरीके से इंपोर्ट पर निर्भर है और इंफ्रास्ट्रक्चर का दबाव तो हमारे पास है ही नहीं। तो ऐसे में अगर एआई अनियंत्रित ढंग से आगे चला तो महंगाई बढ़ेगी और फिर पिसेगा जो आप जो मेंस लिख रहे हो, जिनकी जिम्मेदारी है या जो प्री निकालोगे आईएएस, तो भैया थोड़ा मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए सोचो।